बाबूलाल मरांडी, खेसारी लाल यादव। तो बताइए ये समरी लाल, इनका आगे पीछे कुछ तो होना चाहिए कि नहीं? ताकि एक ऐसा जगह है कि झारखंड का कोई भी व्यक्ति ना जाने, ये ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। और क्यों नहीं जानेगा भाई? ताकि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पागल से भी पागल आदमी आए, चाहे व्यक्ति आए, तो वहाँ ठीक होकर चल जाते हैं। तो इस जगह को कोई नहीं जानने वाला ऐसा कोई व्यक्ति। सन्नीति का भाई, मंच पर मंचासीन झारखंड के भावी मुख्यमंत्री, तो हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई टाइगर जयराम महतो जी, मंच पर मंचासीन अल्पसंख्यक के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई क्रांतिकारी रिजवान अंसारी जी, मंच पर मंचासीन हमारे बड़े भाई आदरणीय दीपक महतो जी, महिला मोर्चा के कोषाध्यक्ष बहन पूजा महतो जी, सचिव हमारी रूपा बहन जी, और यहाँ पे उपस्थित केंद्र के हमारे पार्टी के केंद्रीय प्रभारीगण, जिले के जितने भी प्रभारीगण, प्रखंड के सभी प्रभारीगण, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के हमारे दिशा निर्देश देने वाले, हमें सुझाव देने वाले सलाहकारगण, आर्थिक रूप से शारीरिक रूप से सहयोग करने वाले हमारे अभिभावकगण, हमारे से भी ज्यादा तेज गति में दौड़ने वाले, हमसे भी ज्यादा तेज गति में दौड़ने वाले जितने भी युवा क्रांतिकारी साथीगण, यहाँ पे मीडिया कर्मीगण और सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रहने वाले सुरक्षा कर्मीगण, आप सभी को जेबीकेएस परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, जोहार, प्रणाम करते हैं, जोहार। आज हम लोग बदलाव संकल्प सभा में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बदलाव संकल्प सभा यानी कि हम लोग बदलाव की संकल्प लेने के लिए आए हैं। क्या बदलाव के लिए संकल्प लेने आए हैं? क्योंकि हमारा 24 साल में हमें बहुत कुछ इस तरह से हुआ जिसको लेकर के हमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। और ये कांके एक ऐसा जगह है, कांके एक ऐसा जगह है कि झारखंड का कोई भी व्यक्ति ना जाने, ये ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। और क्यों नहीं जानेगा भाई? कांके एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पागल से भी पागल आदमी आए, चाहे व्यक्ति आए, तो वहाँ ठीक होकर चल जाते हैं। तो इस जगह को कोई नहीं जानने वाला ऐसा
विरोध किए तो हम लोगों ने किए, आप लोगों ने किए और हम लोग का संगठन ने किया। और बाहरी भाषा को यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा का दर्जा किसने दिया? जेएमएम और कांग्रेस महागठबंधन का सरकार ने। तो अब हमें उनको जवाब देने की आवश्यकता है, जवाब देने की आवश्यकता है कि नहीं? क्योंकि भाषा के माध्यम से पहले हम लोग सोचते थे शायद एग्जाम में कम नंबर लाए बल्कि हमारा नौकरी नहीं हो पा रहा है, लेकिन जेपीकेएसएस के माध्यम से ये पता चल रहा है। इसके पहले से भी हमारे डॉक्टर रामदयाल मुंडा दिल्ली, जिस क्षेत्र से हम आते हैं, मेरा गांव के हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा, हम वही तमाड़ के निवासी हैं। उन्हीं के देन है कि आज क्षेत्रीय भाषा में एग्जाम हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है और ये बाहर के भाषाओं को शामिल कर रहे हैं, जिसका विरोध हम लोगों ने किया। क्योंकि गाँव घर के बच्चे बाकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीएस में नंबर लाते हैं, लेकिन एक माध्यम है कि क्षेत्रीय भाषा में हम लोग गांव घर के बारे जो रीति रिवाज है इसको पढ़ करके भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि इसमें क्वेश्चन हमारी संस्कृति, हमारा रीति रिवाज, हमारा पर्व त्योहार से संबंधित क्वेश्चन रहता है कि नहीं? जब भी आप लोग प्रतियोगिता परीक्षा में जब क्षेत्रीय भाषा में दीजिएगा तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपना समाज, अपना इतिहास को जानिएगा, अपना रीति रिवाज को जानिएगा तो आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। यही ना है? तो बाहर के भाषाओं का इसलिए विरोध किए। हमारा पार्टी, हम सभी, हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, हमारे युवा मोर्चा के, हमारे हर वर्ग, हमारा पार्टी के सब नेता, नेतृत्व करने वाले सब युवा में है, लेकिन हमारा पार्टी नवजात है, शिशु है। इस बात को मानते हैं ना? हमारा पार्टी अभी बच्चा है, भले हम लोग जवान हैं, हम लोग युवा हैं, लेकिन बच्चा पे प्रहार, सत्ता में रहने वालों से सवाल किया जाता है। सत्ता में रहने वालों का सवाल पूछते हैं कि आपने गलत क्यों किए, आपने ऐसा किए, सत्ता का दुरुपयोग किए। हमारा पार्टी का तो सृजन हुआ है, फिलहाल हमारा पार्टी का छाप आया है, फिलहाल हम लोग की पार्टी का रजिस्ट्रेशनों के नाम आया है और सवाल सबसे ज्यादा हम लोगों पे होता है। आए दिन देखिएगा तो बताइए, आराम से चलने वालों को मुश्किल होता है, लेकिन कांटे के साथ हमेशा कठिनाई का सामना करने वाला का मंजिल आसान होता है। इस बात को हम उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो हमें जेपीकेएसएस और जेएलकेएम का सवाल करते हैं। उन लोगों को मालूम नहीं है जो कांटों का, जो पत्थर का, जो मुश्किलों का सामना करता है, उनका मंजिल पाना आसान होता है। ये आरक्षित सीट है ST/SC। यहाँ पे ST/SC विधायक और सांसद क्यों बनाए जाते हैं? ST/SC जो क्षेत्र है वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के विकास के बारे में सोचे। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी भी ST है, यहाँ के लोगों के बारे में सोचे, लेकिन कितना सोचते हैं? अगर सोचते तो रोड के किनारे इतने बाउंड्री लग करके जमीन की बिक्री नहीं हुए रहती, होती क्या? सारे जमीन ST/SC OBC की है, तो जो बाहर से जो आए हुए हैं, राजस्थान से आए हैं, गुजरात से आए हैं, वो लोग कैसे खरीद पाते? इसलिए हमारे जो भी, जिनको भी हम लोगों ने विधायक और सांसद बना देते हैं, उन लोगों ने जमीन का खरीदी बिक्री करने का सोचते हैं कि हमें लाइसेंस मिल गया है। उनको लगता है अगर हम विधायक और सांसद बन गए तो